आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल में से यशायाह का पुस्तक 4 की 7 में, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, दुआ नहीं करता सहायता लेने के लिए। भाई और बहनों, ऐसी परिस्थिति, ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालातों में जब पूरा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में आया हुआ है, कई कॉलोनी, बस्ती, गांव, शहर के शहर डूब रहे हैं, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वो आपके लिए मार्ग को निकालेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी सुनेगा। बेशक से आपके सगी संबंधी, परिवार, रिश्तेदार कोई भी मदद करने के लिए ना आए, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे मदद कहाँ से आएगी, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी सुनेगा, कौन मुझे छुड़ाएगा? भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, संकट में मुझे पुकार तो तब मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, तुम मेरी महिमा को कर नहीं पाओगे। भाई और बहनों, जब परमेश्वर का वचन कहता है, जितने पुकारते हैं, भजन संहिता 145 का उसके 18-19 में लिखा हुआ है, भजन संहिता में, जितने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु से, ईश्वर से पुकारते हैं, सच्चाई से, अर्थात जितने पुकारते हैं परमेश्वर के सत्य के द्वारा, सच्चाई से प्रभु परमेश्वर को पुकारते, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर उनकी सुनता है, उनके निकट, उनके करीब, उनके नज़दीक रहता है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे दास की आंखें स्वामी की ओर, दासी की आंखें स्वामिनी की ओर लगी, वैसे ही हमारी आंखें प्रभु परमेश्वर की ओर लगी रहेगी, जब तक वो हमारी सहायता या मदद ना करे। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी वो जब इस धरती पर थे तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोल कर गए थे। उस क्रूस के ऊपर बलिदान देने से पहले कहा था कि मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा देता हूँ कि जागते रहना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में, सामर्थ्य में, आत्मिक क्षेत्र में जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि तुम परीक्षा या आजमाइश या दुख संकट में ना पड़ जाओ। तो भाइयों बहनों, ये जो भी कुछ आज घटनाएं घट रही हैं, हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, तो मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु परमेश्वर का वाणी में पहले हजारों वर्ष से पहले लिखा हुआ है। जब यीशु के शिष्यों ने पूछा, गुरु जी, तुम्हारा दोबारा पृथ्वी पे आना कब होगा? उसने कहा, जाति पे जाति चढ़ाई करेगी और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप होगा, बुईडोल होंगे, महामारियाँ होंगी, बाढ़ें आएंगी, सब कुछ ये आने वाले समय के चिन्ह होंगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि इस दुनिया के अंदर, संसार में, जगत में हिंसा इतनी फैल जाएगी। भाई और बहनों, ये सारी उसी के आने वाली आपदा के विषय में प्रभु ने पहले से लिखा था, परमेश्वर ने पहले से कहा था कि सब कुछ दुनिया में होने वाला है। भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले भी एक शॉर्टकट में एक वीडियो डाला था कि आज एक ही समस्या पूरे संसार में, ना किसी मध्य में, ना किसी धर्म में समस्या है, ना किसी जाति में समस्या है, ना किसी कौम में समस्या है, ना किसी धर्म के अंदर समस्या है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम आज दुनिया से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अगर वो प्रभु का प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर दर्श होगा, दया होगा, भलाई होगी, करुणा होगी, मेल मिलाप होगा, भाईचारा होगा, क्षमा होगी, दया होगी। और मेरे अजीजों भाई और बहनों, जो भी इस पानी की चपेट में लोग फंसे हुए, मैं कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, एक है, हो सकता है आपके सगी संबंधी आपका साथ देने के लिए ना खड़े हो सकता कि कोई मदद के लिए आगे ना आ रहा हो सकता है कि पर कोई आपकी सुनने वाला ना हो सकता है कि कोई देखने वाला ना हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे पुकार मैं तुझे छुड़ा दूंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जितनी प्रतिज्ञा वादे किए हैं, वो कहता है कि जब तक मैं उसे पूरा ना करूँगा, पूरा ना कर लूँ, ना तुझे मैं त्यागूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा। तो परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। भाई और बहनों, आपको परमेश्वर के आगे दुआ करने की ज़रूरत है। वो ज़रूर आपकी मदद करेगा, वो आपकी भाई और बहनों सहायता करेगा। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं। एक है जो सुनने वाला, एक है जो आपकी मदद करने वाला है। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।